एक आवश्यक नोट, इस वीडियो में बताया गया सूचना विभिन्न स्रोत से लिया गया है। मैं और मेरा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है द केरला स्टोरी? द केरला स्टोरी सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल शाह द्वारा निर्मित हिंदी भाषा की एक भारतीय फिल्म है। कथानक केरल की महिलाओं के एक समूह की कहानी है जो धर्मांतरित होकर मुसलमान बन जाती हैं और चरमपंथी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS में शामिल हो जाती हैं। फिल्म ने खुद को एक सच्ची कहानी का स्पष्ट चित्रण के रूप में प्रस्तुत किया है और यह बताया है कि दुनिया की हजारों महिलाओं को इस्लाम में ज़बरदस्ती परिवर्तित किया जा रहा है और ISIS में भर्ती किया जा रहा है। हालांकि इस फिल्म को वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित बताया गया है, जबकि दिखाए गए आंकड़ों की विश्वसनीयता किसी भी वास्तविक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। 3 नवंबर 2022 को जारी किए गए टीजर में अदा शर्मा को फातिमा बा, एक हिंदू मलयाली नर्स का किरदार निभाते हुए दिखाया गया है, जो एक अफगान जेल में मरने से पहले इस्लाम में परिवर्तित हो गई थी और ISIS में शामिल हो गई थी। वह हिंदू और ईसाई समुदाय की उन 32,000 लड़कियों में से एक होने की पहचान करती हैं जो केरल से लापता हैं और इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद ISIS में भर्ती होने की दावा करती हैं। दावा किए गए आंकड़े व्यापक रूप से गलत हैं, जो गलत अनुवादों, गलत उद्धरणों और असंबंधित आंकड़ों की गलत प्रस्तुतियों से बहिर्वेशन पर आधारित हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने 2019 की एक रिपोर्ट में कहा है कि 2014 और 2018 के बीच लगभग 60 से 70 व्यक्ति केरल से ISIS में शामिल हुई थी। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में कुल 100 से 200 से अधिक भारतीय संगठन में शामिल नहीं हुए थे, जो कि पर्याप्त मुस्लिम आबादी वाले किसी भी देश के सबसे छोटे आंकड़ों में से एक है। अमेरिकी विदेश विभाग ने आतंकवाद पर 2020 की रिपोर्ट में दस्तावेज किया है कि भारत के कुल 66 व्यक्ति थे जो उस समय ISIS से संबंध थे। फिल्म में दिखाई गई घटनाएं केरल की 4 महिलाओं से प्रेरित लगती है, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और 2016-18 के बीच ISIS में शामिल होने के लिए अपने पतियों के साथ अफगानिस्तान चली गई। वे 2016 में ISIS में शामिल होने वाले केरल के 21 सदस्यीय समूह का हिस्सा थे। 2019 में आत्मसमर्पण करने के बाद से अफगानिस्तान में कैद हैं। फिल्म के रिलीज होने के दिन केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि फिल्म में आरोप ISIS के बारे में थे, न कि किसी विशेष धर्म के बारे में। निर्माता उस टीजर को हटाने पर सहमत हो गए जिसने विवादास्पद दावा किया था कि ISIS में 32,000 लड़कियों की भर्ती की गई थी। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा और उससे जुड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने फिल्म का समर्थन किया। पार्टी ने फिल्म की रिलीज के साथ होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपने राजनीतिक अभियान के लिए इसका इस्तेमाल करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में फिल्म का समर्थन किया, दावा किया कि इसने एक षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है, यह कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने विरोध के कारण आतंकवादी प्रवृत्ति के लिए खड़ी है। बंगलौर में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और सांसद तेजस्वी सूर्या ने फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की और युवा छात्राओं को इसे अपने साथ देखने के लिए आमंत्रित किया। RSS के नेताओं ने भी फिल्म का समर्थन किया और इसे ऑर्गेनाइजर द्वारा एक खतरनाक सच्चाई के रूप में वर्णित किया है, जो RSS से संबंधित एक पत्रिका है और इसके मुखपत्र के रूप में संचालित होती है। मोदी के समर्थन के बाद फिल्म को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा करमुक्त कर दिया गया। इसे उत्तर प्रदेश राज्य में भी करमुक्त घोषित किया गया है। दोनों राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। इसको लेकर केरल की सत्ता पक्ष तथा विपक्ष दोनों ने कहा है कि यह पूर्ण रूप से एक प्रोपेगेंडा है। केरल सरकार का कहना है कि चूंकि यह एक प्रोपेगेंडा है इसलिए इसे पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाए। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि इसे बैन नहीं किया जाए और उसने इसका पुरजोर सपोर्ट किया है और केरल सरकार पर यह आरोप लगाया है कि चूंकि केरल में मुस्लिम जनसंख्या अधिक है और यहाँ अगर इस फिल्म की रिलीज होती है तो अराजकता फैल सकती है और उनका वोट बैंक बिगड़ सकता है। हालांकि इस फिल्म की मुख्य पात्र अदा शर्मा ने, जो इस फिल्म में फातिमा की रोल निभा रही हैं, उनका कहना है कि फिल्म एंटी रिलीजन नहीं है,
यह किसी धर्म को आगे या पीछे नहीं दिखाता, ऊंचा या नीचा नहीं दिखाता। यह एक एंटी टेररिज्म है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के सुझाव पर इसमें से कुछ सीन को हटा दिया गया है, जिसमें कई डायलॉग भी सम्मिलित हैं। जैसे एक डायलॉग है, भिया पाकिस्तान उनको पैसों की मदद अमेरिका भी करता है। अगर इस प्रकार का कथन इस फिल्म में होता तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध अमेरिका के साथ बिगड़ सकते थे। इसके साथ ही एक और डायलॉग था जो इस बात पर था कि कम्युनिस्ट पार्टी हिंदू रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं करने देता, माने हिंदू रिचुअल्स को अलाउ नहीं करता। अगर इस प्रकार की कथन यहाँ पर होते तो वो राइट्स के कारण बन सकते थे। इसके साथ ही इस फिल्म में इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी का जिक्र किया गया था, जिसमें CBFC के सुझाव दिया कि इससे इंडियन को हटा दिया जाए और केवल कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दिया जाए। CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का गठन सिनेमेटोग्राफिक एक्ट 1952 के अधीन हुई है। इसमें इस CBFC में 25 बोर्ड मेंबर फिल्म इंडस्ट्री के होते हैं और 60 एडवाइजरी मेंबर होते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के बाहर से भी होते हैं। उसमें एक चेयरपर्सन होते हैं। इस मूवी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली गई थी कि इस मूवी को बैन किया जाए, जिससे सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। प्ली में क्या कहा गया था? प्ली में कहा गया था कि इस मूवी में ऐसे स्पीच हैं जो नफ़रत को बढ़ावा देते हैं और यह एक प्रोपेगेंडा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्लिया को नहीं सुना और कहा कि आप उचित फोरम में जाइए, आप सही जगह पर नहीं हैं, चूँकि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने क्लियर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। अगर आप इसी प्रकार के विश्लेषणात्मक कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल न्यूज़ फॉर फन से। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब माई चैनल।